अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सबसे पहले तो जनरेटर के बारे में बताएं। देखें, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होगा? जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बाय सम सोर्स, और आउटपुट पे आपको अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मिलेगा। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसमें सिंपली ये होगा कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी बाय सम मैकेनिकल सोर्स, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कॉन्टीन्यूसली, और आउटपुट पे आपको अल्टरनेटिंग करंट यानी इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो मिलेगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी, ये डायग्राम देखिए। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट से प्रोवाइड की गई है। और जब कॉइल का जो एंड वाला टर्मिनल है उसको एक रिंग के साथ जोड़ा गया है। आप ये रिंग देख सकते हैं, रेड कलर में है यहाँ पे। तो ये स्लिप रिंग्स कहलाते हैं। ये वाला एंड देखें, इस रिंग के साथ कनेक्टेड, दूसरे वाला जो एंड है वो इसके अंदर से गुजर रहा है रिंग के अंदर से, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, वो दूसरे रिंग से जाके कनेक्टेड है। तो ये रिंग्स वायर के यानी कि इसकी कॉइल के एंड वाले टर्मिनल के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट ये कार्बन ब्रशेज हैं, ये ब्लू कलर में बॉक्स है, ये दोनों स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये स्टैटिक है, दोनों जो कार्बन ब्रशेज हैं वो स्टैटिक हैं। जब कॉइल रोटेट करती है तो जो स्लिप रिंग्स हैं वो भी साथ ही रोटेट करते हैं, और कार्बन ब्रश जो है वो साथ उसके ऊपर वो अपनी जगह पर स्टैटिक रहता है, जबकि जो स्लिप रिंग है वो उसके ऊपर स्लाइड करता है। यानी फ़र्ज़ करें ये वही रिंग है, स्लिप रिंग जो रेड कलर में, बाहर जो है वो ब्लू कलर में क्या लगा हुआ है जी, वो कार्बन ब्रश। ये इस तरह रोटेट करता रहेगा कॉइल रोटेट करने के साथ साथ, और इस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। दोनों साइडों पे ऐसे ही है। यानी जो कार्बन ब्रशेस लगाए गए हैं वो स्टैटिक हैं, जबकि उनके ऊपर जो रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स, वो स्लाइड करते हैं विद फ्रिक्शन, ताकि एक्सटर्नल सोर्स के साथ जो है ना वो चार्ज ट्रांसफ़र हो सके। और यहाँ पर ये शाफ्ट है मोटर की, जहाँ से हम मैकेनिकल सोर्स की मदद से कॉइल को रोटेट करवाएंगे अबाउट एन फिक्स एक्सिस। ये एक्सिस यही बनेगा, कॉइल रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल रोटेट करने की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। अब यहाँ बात आएगी ईएमएफ की। इंड्यूस ईएमएफ जो है इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे। हम साइड बाय साइड चलेंगे, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसकी पहली साइड देखें A से B। अब ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी, उसे हम नाम देंगे इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस AB। तो EB से लिख लें। तो मोशनल ईएमएफ आपने पढ़ा था VBL साइन थीटा। उसके बाद अगर आप CD की बात करते हैं, उसके अलॉन्ग भी इसी तरह VBL साइन थीटा, क्योंकि वहाँ भी वो परपेंडिकुलर है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। जबकि B से C वाली साइड और D से A वाली साइड, ये दोनों फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। तो मोशनल ईएमएफ अलॉन्ग B to C एंड D to A इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल 0 डिग्री और 180 दोनों पे साइन 0 आंसर देगा। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो एक्सटर्नल यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फील नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो होंगे A से B और C से D वो फोर्स फील करेंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इस तरह। तो करंट जो है वो आउटपुट पे मिलना शुरू होगा। अब जो नेट ईएमएफ होगी वो क्या होगी? नेट ईएमएफ जो आएगी उसको कैलकुलेट करना है, तो आप इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको ऐड कर लें। AB और CD के लॉन्ग जो आई है तो बन जाएगी 2VBL और साथ में साइन थीटा। अब ये तो बात हो रही थी सिंगल टर्न की, लेकिन अगर n टर्न्स होंगी तो फिर आप n भी लगा देंगे साथ, 2NVBL
एल और साथ साइन थीटा। अब थीटा जो है वो किस लिए लिख रहे हैं, हालांकि इस सिचुएशन में हमें 90 नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक फ्रंट व्यू है। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। सपोज इस तरह पड़ी हुई है अभी कॉइल, जब रोटेट करेगी जाहिर सी बात है एंगल चेंज होगा बिटवीन वी एंड बी। तो आप अगर इसको इस एंगल से देखें फिर तो आप एक ये लाइन देखेंगे स्ट्रेट, दो पोल्स के दरमियान में बना के दिखा देता हूँ, ऐसे आपकी बुक में भी बनी हुई है। तो कॉइल जब एंगल पे जाएगी तो इस पोजीशन में होगी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, अगर आप करेंगे इस तरह तो ये वी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही रहेगी। अब देखिए उनके दरमियान जो है वो एंगल आ जाएगा, ये वी और ये बी है और ये तो इधर से ही आ रहा है, ये एंगल थीटा। तो आप इसलिए जर्नल बात करेंगे हमेशा 19 ही रहेगा, 90 भी होगा बीच में, लेकिन वो 0 से लेके पूरा 360 वेरी करेगा। वो एंड पे बात करेंगे हम एंगल की पूरा डिटेल के साथ। फिलहाल हम सिंपल साइन थीटा लिख रहे हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन था वो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्योंकि ये जो कॉइल रोटेट कर रही है इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, तो इसको हम पुट करेंगे तो देखें 2n और साथ में देखें इसकी जगह आर ओमेगा और साथ बी एल और साइन थीटा। एक बात और यहाँ पे नोट कर लें, देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन है, इधर से ही इसके गिर्द कॉइल रोटेट कर रही है, यहाँ से लेके ये बाउंड्री तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे आर कैल है। ये वाली चीज़ आपको पता है, ये लेंथ है कॉइल की टोटल। और अगर इसको कर लें ये भी आर हो जाएगा तो ये 2r बन जाएगा, दोनों साइडों पे जो डिस्टेंस बन जाएगा जिसे आप कपल आर्म बोलेंगे पूरा। तो 2r एक साथ जोड़ लें और लेंथ जोड़ लें तो वो लेंथ विड्थ जो है वो एरिया बन जाएगा कॉइल का। तो आप करें n ओमेगा, आगे कर दें 2r l और साथ में b साइन थीटा। फिर यहाँ मेंशन कर दें कि जो 2rl है वो क्या चीज़ है। देखें 2r का क्या मतलब है, विड्थ हो गई और लेंथ हो गई। तो 2rl जो है वो एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है जी। तो वो पुट कर दें आप तो E जो आएगा वो n ओमेगा a b और साथ में साइन थीटा आ जाएगा। फिर आप जानते हैं एक और बात है, थीटा जो है उसकी वैल्यू एंगुलर फॉर्म के अंदर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। यहाँ पुट कर सकते हैं आप तो n ओमेगा ए बी और साथ में साइन थीटा की जगह बेशक लगा दें ओमेगा टी। तो देखें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो वेरी करेगी विद टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ एंगल चेंज होगा जब कॉइल रोटेट करेगी बिटवीन वी एंड एल, वी एंड बी सॉरी, वी और बी के दरमियान एंगल होगा वो चेंज होगा। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती जाएगी एंगल वेरी करता जाएगा, साइन अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है जो इंड्यूस ईएमएफ आपको आउटपुट पे मिलेगी उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब वो टाइम के साथ साथ वेरी करनी है। तो हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू जो है ना यहाँ पर मेंशन करते हैं तो क्या आएगी। तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है साइन वो 1 दे सकता है, यानी जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम वो 1 आ सकती है। तो हम उसे नाम दे देते हैं ये ई मैक्स हो जाएगा, यानी ई एक्स नॉट से ई नॉट से डिनोट कर दें तो वो क्या आ जाएगा एन ओमेगा ए बी, साइन थीटा जो है वो 1 आ गया। तो अब यहाँ पर आप बेशक इसी फार्मूले के अंदर एन ओमेगा ए बी की जगह आप क्या लिख दो ओमेगा नॉट, तो ई क्या आ जाएगा ई नॉट और साथ में क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब आप देखें ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है इसमें एन ओमेगा ए बी, इस चीज़ सारी चीज़ें कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर वेलोसिटी, एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ कॉइल रोटेट करती रहेगी बाय मैकेनिकल सोर्स, एरिया ऑफ द कॉइल वो चेंज नहीं होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द परमानेंट मैग्नेट वो भी चेंज नहीं होगी। तो ये सारा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहा ई नॉट, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, और मैक्सिमम ईएमएफ के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है साइन ओमेगा टी। अब साइन किसके दरमियान है, मैंने शुरू में बताया वी और बी के दरमियान है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो -1 और 1 के दरमियान लाई करती हैं, वो वेरी करते हैं। जो जो वैल्यू आती रहेगी उस लिहाज से आपको आउटपुट
मिलती रहेगी। तो इस पे जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब आगे आ जाएं, आगे हम बात करते हैं इंड्यूस करंट की। इंड्यूस करंट जो होगा वो देखें, वो ओहम लॉ से हम डिफाइन करेंगे। ओहम लॉ आपने पढ़ा, आई इज इक्वल वी ओवर आर, या हम उसको ई ओवर आर कह देते हैं। ई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ई नॉट साथ में साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। फिर हम एक सिंपली काम करते हैं, ई नॉट के नीचे आर लिख देते हैं, साथ ही मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी। अब ई नॉट ओवर जो आर है, ई नॉट ओवर आर ये आई नॉट के बराबर है, और साथ क्या आ गया साइन ओमेगा टी। तो ये भी देखें क्या वैल्यू आई, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू और साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल वेव बनेगी इसकी भी। तो फिर आगे मज़ीद अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें इस चीज़ को तो यूँ कर सकते हैं कि ओमेगा जो होती है वो 2πf होती है, वो पुट कर दें बेशक। तो ई जो आ जाएगी वो ई नॉट साइन 2πft, और आई बराबर आ जाएगा आई नॉट साइन 2πft। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो इस रोटेटिंग कॉइल से आपको मिलेगा वो, और टाइम के साथ साथ देखें वो चेंज होता जाएगा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड वेरी करेगी और फिर वो पोलैरिटी भी चेंज करेगा। अब ये मैग्नीट्यूड चेंज कैसे होगी, पोलैरिटी कैसे चेंज होगी, अब ये देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स के साथ, और साथ में हम उसकी जो साइनोसॉइडल वेव है वो भी ड्रॉ करते हैं। जब ग्राफिकल मेथड देखिए, साइनोसॉइडल कर्व भी ड्रॉ करेंगे और साथ में वो मैग्नीट्यूड जो चेंज होगी उसकी बात करते हैं, और जो पोलैरिटी चेंज करेगा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर उसकी भी बात करते हैं। अब इसके लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए होगी। सपोज़ ये आपके पास वही कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब सपोज़ करेंगे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, यानी इस साइड पे जो है वो नॉर्थ पोल मौजूद है और इस साइड पे साउथ पोल मौजूद है। तो अब ये कॉइल रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, इस तरह से ये रोटेट करती जाएगी। अब आपने एक रेफरेंस साइड लेनी है, जब वो स्टार्ट करेगा कॉइल रोटेट स्टार्ट करेगी, फर्ज करें वो इस पोजीशन से स्टार्ट लेती है। अब हमने एंगल मेजर करना है बिटवीन वी एंड बी, यानी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ इस साइड, ये वाली साइड हमारी, ये वाली जो साइड है ये वाली, ये रेफरेंस साइड है, इस पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई जो पॉइंटर शो कर रहा है इस टाइम। जब ये कॉइल रोटेट करेगी देखें ये ऐसे इस तरफ चेंज हो जाएगी, जब वो 90 डिग्री पर रोटेट कर लेगी। मैग्नेटिक फील्ड ने तो फिक्स रहना है, उसने इस नॉर्थ पोल से इस तरफ साउथ पोल की तरफ आना है। अब आपने मेजर रखना है, यानी कि माइंड में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट रहेगी, लेकिन जो स्टार्ट में देखें वी है, वी जो है वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ ही है। तो एंगल कितना आया वी एंड बी के दरमियान 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। तो स्टार्ट में करंट और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों में साइन जो है वो 0, साइन 0 डिग्री 0 आंसर देगा, साइन 0 डिग्री 0 आंसर देगा, दोनों की वैल्यू 0 होगी स्टार्ट में। अब आगे चलें, कॉइल रोटेट करने लगेगी, जब इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे मूव करना स्टार्ट करेगी, एंगल जारी से 0 डिग्री नहीं रहेगा, जैसे जैसे मूव करेगी एंगल बढ़ता जाएगा। एंगल जब बढ़ेगा साइन अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देगा, साइन अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू करेगा तो आपको इंड्यूस ईएमएफ जो मिलेगी ई और आई वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जब वो इस पोजीशन पे पहुंचेगी कॉइल, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो उसी तरफ मौजूद है, इसी नॉर्थ से साउथ की तरफ, जबकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें कहाँ जा चुकी है, ये जो आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है इसकी डायरेक्शन में। अब देखें 90 डिग्री हो गया, बेशक यहाँ लाइन ड्रा कर लें अगर बी के माइंड से निकलता है तो। अब यहाँ देखें, ठीक है जी। तो ये अब इस टाइम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री हो चुका है। जब कॉइल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आएगी एंगल बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा और अब वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप देखेंगे जो ग्राफ है उसका वो भी बढ़ता जाएगा, यानी आउटपुट करंट बढ़ रहा है, ये पीक वैल्यू आ गई। जैसे आप आई नॉट कह लें, स्टार्ट में एंगल कितना था, अब यहाँ लिख दें 0 डिग्री था, यहाँ कितना हो गया 90, यानी π/2 डिग्री, रेडियन में लिख रहे हैं ना। उसके बाद इस पोजीशन से कहाँ जाना है, ऐसे आना है, ठीक है जी। अब देखें जैसे ही इस पोजीशन से आगे बढ़ेंगे 90 से आगे 91, 92 एंड अप टू सो ऑन इस एंगल पे आ जाएंगे। देखेंगे 180 हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 180 हो चुका। तो आपको पता है 90 से आगे जैसे बढ़ेंगे साइन अपनी वैल्यू फिर कम करना शुरू कर देगा,
साइन अपनी वैल्यू कम करना शुरू करेगा तो आपको इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, तो आप देखेंगे वो डिक्रीज़ करना शुरू करेगा और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी यहाँ पर एट द एंड 180 पे जाके बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आप लिख दें ये कितना हो गया, पाई हो चुका। यानी इस पोजीशन पे थे 90 पे जब आप यहाँ पहुँचे थे, और जब आप इस पोजीशन पे आए यानी कॉइल इस पोजीशन पे आई तो देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 यानी एंटी पैरेलल, और एट द एंड आंसर क्या हो गया वहाँ के फिर वापस 0 हो गया। उससे आगे देखें जब जैसे 180 क्रॉस करेंगे, 180 जैसे ही क्रॉस करेंगे साइन अपनी वैल्यू माइनस में देना शुरू करेगा, साइन 181 182 एंड अप टू सोन। यहाँ आने के बाद देखें जो बोर्ड मार्कर है वो देखें किस तरफ इंडिकेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका एंगल घुमा के लेना है यहाँ से इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो 270 डिग्री आएगा। 270 डिग्री जब होगा तो -1 आंसर देगा साइन। यानी जैसे ही कॉइल इस पोजीशन से स्टार्ट लिया था ना, मैं आपको करंट की डायरेक्शन बताता चलूँ साथ साथ, तो ये देखें इस तरफ जो करंट था उसकी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन थी। जैसे ही कॉइल इस पोजीशन पे पहुंची है, अब यहाँ से आगे जब उसने मूव करना 180 से आगे मूव करना है, इस साइड पे जो करंट डाउनवर्ड था वो किस तरफ जाना शुरू कर देता है, अपवर्ड, और इस साइड पे भी रिवर्स हो जाता है। तो जैसे आपने स्टार्ट वाले एक्सपेरिमेंट्स में देखा था, बार मैग्नेटिक मूवमेंट एक तरफ थी तो करंट एक डायरेक्शन में था, दूसरी तरफ थी तो दूसरी डायरेक्शन में था। यहाँ भी ऐसी है, कॉइल जैसे 180 डिग्री क्रॉस करेगी आउटपुट पे करंट अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। हाँ, यानी सोर्स अपने टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज करेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और ये बढ़ते बढ़ते दूसरी साइड पे -1 पे आ जाएगा और वो होगा 3π/2। ये यहाँ तक की बात हो रही थी, यहाँ तक की। ठीक है जी, अब कॉइल फिर फर्दर रोटेट करेगी और वही इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। अब देखें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोबारा कितने हो गए, 360 डिग्री पे हो गए। तो 360 डिग्री कंप्लीट हुआ और साथ ही 360 डिग्री पे भी आंसर 0 आएगा, और ये बढ़ते बढ़ते 0 की तरफ, और एट दी एंड ये 2π पूरा हो गया। 2π पूरा हुआ और एक साइकिल पूरा हो गया कॉइल का, और आउटपुट पे आपको ये पूरी साइनोसॉइडल वेव बन गई जिसमें दो पार्ट मिले, पॉजिटिव पार्ट मिला और नेगेटिव पार्ट मिला, यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। कॉइल अपना पूरा एक रोटेशन लेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपको ये आउटपुट पे इस तरह से कंप्लीट एक साइनोसॉइडल वेव मिल जाएगी जिसको आप इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो स्टिल है और उसके अंदर एक कॉइल रोटेट कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है और उसका कॉन्टीन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और आउटपुट पे आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल रही है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग ये जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ये काम कर रहा है। कुछ कमर्शियल जनरेटर ऐसे होते हैं जिसमें जो मैग्नेटिक जो कॉइल है वो स्टिल होती है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट करती है जिससे फ्लक्स चेंज होता है और आपको आउटपुट पे जो है ना इंड्यूस ईएमएफ मिलती है। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी मुल्तान मोड में भी आया हुआ है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।